नमस्कार। आज रविवार के इस प्रश्नोत्तर काल में एक प्रश्न आया है। एक मित्र ने पूछा है कि वह पिछले बहुत दिनों से मंदिर नहीं जा पाया, लगभग 1 वर्ष से, और उसका नियम था कि वह रोज़ मंदिर जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से, महामारी का परिवेश, इन सभी को देखते हुए उसका मंदिर जाना नहीं हो पाया। तो उस मित्र का कहना है कि मैं बहुत ही आत्मग्लानि और अपराध बोध के भाव से पीड़ित हूँ। मन दुखी रहता है, मन में वहम आता है, जबकि मेरा तो संकल्प था कि मैं कोई भी दिन छोड़ता नहीं था मंदिर जाने में। तो मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। मैं अपने एक मित्र की और बात बताता हूँ आपको। वो माता रानी के भगत हैं, हर बार वैष्णो देवी जाते हैं। तो जब भी मुझसे मिलते इस बात को अनेक बार दोहराते कि मैं हर महीने माता रानी के दरबार में हाज़िरी लगाने जाता हूँ। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन पिछले 10 सालों से मेरा ये नियम बना हुआ है, कुछ भी हो जाए माता रानी की यहाँ हाज़िरी मैंने ज़रूर लगानी है। वे नहीं गए काफ़ी समय से, करीबन साल भर हो गया। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, और छेड़ने के ढंग से पूछा, कि तुम तो कहते थे कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए और मैं माता रानी के दरबार में हाज़िरी लगाने ज़रूर जाऊंगा, तो दुनिया भी हो गई इधर से उधर, लेकिन तुम तो नहीं गए। तुम्हारे उस वादे का क्या हुआ? वो कमिटमेंट जो तुमने माता रानी से किया था और जिसका ढोल पीट के तुम भंगड़ा करते थे, क्या हुआ उस वादे का तुम्हारे? वे मेरे मित्र चुप रहे और फिर क्षण भर बाद बोले, कुछ लज्जित भी थे, और फिर बोले कि ऐसा है, माता रानी की इच्छा नहीं थी, उनका बुलावा नहीं हुआ तो मैं नहीं गया। तो मैंने उनसे कहा, ये बात तुम पहले नहीं कह सकते थे क्या? वे बोले, पहले मैं कैसे कहता, पहले तो मैं मंदिर जाता था, अभी तो नहीं जा रहा, तो अभी कैसे मैं वो बात कह सकता था? मैंने कहा, तुम समझ ही नहीं रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तुमने एक बात कही थी कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कहा था। उसने कहा था। अब मैंने कहा, दुनिया हो भी गई इधर की उधर, और जब दुनिया इधर से उधर होती है तो बहुत कुछ ऐसा घटता है जो पहले कभी ना घटा हो। लेकिन इसके बाद भी तुम्हें जाना चाहिए था, तुमने तो कोशिश भी नहीं की। चाहे रास्ते बंद थे, मंदिर बंद था, कुछ भी बंद था, तुम भागते जाते। तुम्हें पुलिस रोकती, सेना रोकती, कोई भी रोकता, तुम कहते भाई मैं तो रुकूंगा नहीं। मैंने तो कसम खाई है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, माता रानी के दरबार में ज़रूर जाऊंगा। मिलिट्री को भी फेल कर देते तुम, भारतीय सेना, उसको भी कहते कि देख लूँगा तुमको भी, मुझे तो मंदिर जाना है, मैंने कसम खाई है। वे चुप। मैंने फिर कहा कि यह बात पहले नहीं कह सकते थे क्या? अब नहीं, उनका ध्यान उस ओर गया जहाँ मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, अभी आपने इतनी प्यारी बात कही, इतना सुंदर उत्तर दिया कि माता रानी का बुलावा नहीं आया तो मैं कैसे चला जाता। और यही बात तुम पहले भी बोल सकते थे कि माता रानी मुझे हर महीने बुलाती है, माता रानी का बुलावा मुझे हर महीने आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए मेरी, लेकिन माता रानी मुझे बुला ही लेती है। वे एकदम बोले कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी गलती हो गई। मैं जो बात बोलता था उस बात में अहंकार था कि हाँ, मैं हर महीने माता रानी के यहाँ जाता हूँ, जबकि आप सच कह रहे हैं कि मैं कौन होता हूँ जाने वाला। वो महामाई, वह जगदम्बा ही बुलावे। कहते हैं ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो माँ ने नहीं बुलाया तो नहीं गए तुम। तो इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जिस मंदिर में आप जाते थे, वहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, वे नहीं बुला रहे आपको। तो जब नहीं बुला रहे तो आनंद कीजिए, घर में रहिए। अब इन दिनों स्कूल बच्चों को नहीं बुला रहे अपने यहाँ,
तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना, और खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, मज़े से पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक एक्टिविटी उनकी कम हुई है कि जो वो मिलकर समूह में मैदान में खेलते थे, और बाकी अब जिम्मेदारी का उनको एहसास बढ़ गया है, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं स्कूल बुला नहीं रहा। तो आपको वह मंदिर नहीं बुला रहा, इसलिए आप नहीं जा रहे, तो उस मंदिर का भाव घर बैठे हुए ही गहराइए। मंदिर शरीर चला जाए इसमें सार्थकता नहीं है जब तक मन साथ ना हो। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे भाव लाएं, और वही घट जाएगा आपका जो उस मंदिर में जाने पर घटता था, बल्कि उससे भी बेहतर घटेगा। इसी संबंध में बहुत पहले किसी का प्रश्न आया था कि मंदिर जाना क्यों आवश्यक है। मैं उस और भी आपका ध्यान आकर्षित करवा देता हूँ, उस समय की आपको वो रिकॉर्डिंग मैं सुनवाता हूँ, वह भी आपका बहुत कुछ मार्गदर्शन करेगी। तो मन से सबसे पहले ये भाव बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप मंदिर जाते थे। परमात्मा ही आह्वान करता है, पुकारता है, बुलाता है, तभी जाना होता है। नहीं बुला रहे तो राम जी की इच्छा, वे चाहते हैं आप घर बैठ के उनका ध्यान करें। तो मन से ये सब चीज़ें निकालिए और ये उत्तर सुनिए एक और जो है। नमस्कार। हमारे अमेरिकी मित्र का दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति की मांग करने या परमात्मा से आशीर्वाद मांगने? तो इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने के लिए हमें बहुत सारे कोणों से विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम तुलसीदास जी का एक वाक्य उठाएंगे, उसके माध्यम से ही हम इस सूत्र को पूरा समझ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी ही तैसी। यानी जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, उस भावना के आधार पर वो प्रभु के दर्शन करता है, प्रभु को देखता है। यानी हमारी भावना क्या है, हम किस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर परमात्मा को देख रहे हैं, हमारा तल क्या है, हमारा लेवल क्या है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं 3 व्यक्तियों का उदाहरण आपको दूंगा। पहला व्यक्ति जो भगवान के पास जाता है और अपनी बहुत सारी इच्छाओं की मांग करता है कि मेरा ये काम करवा दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, या मैं कोई मुकदमा जीत जाऊं, इत्यादि बहुत सारे कामों की वो एक लिस्ट रख देता है भगवान के सामने कि आप मेरे ये सब काम कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। और वो हर रोज़ कोई ना कोई अपने डिमांड भगवान के सामने रखता है। एक व्यक्ति ये। दूसरा व्यक्ति मंदिर जाता है और मंदिर में जाने के बाद भगवान से कहता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो इसके बदले मैं तुम्हारे स्थान पर आकर इतनी चीज़ें दान में दूंगा। कोई कहता है मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं कमरा बनवा दूंगा वहाँ पर। यानी बहुत सारे वो भगवान को प्रलोभन देता है अपने काम करवाने के लिए। तीसरा व्यक्ति जो ईश्वर के पास जाता है, नमस्कार करता है और प्रेम और आनंद से खड़ा हो जाता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ नहीं करता। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी से कि इस हिमालय को देखती हो, ये मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं इससे प्रेम करता हूँ, इससे प्रेम करना मेरा आनंद है। वो यहाँ पर भगवान के इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हम भगवान को किस रूप से देखते हैं, क्या सिर्फ आनंद की दृष्टि से? तो एक तो ये 3 व्यक्ति हमने देखे जो अलग अलग प्रकार के हैं, जो भगवान से, पहला व्यक्ति मांगे जा रहा है, दूसरा मांगने के बदले भगवान को कुछ रिश्वत देने की भी बात कर रहा है, और तीसरा वो जो सिर्फ उसके पास अपने आनंद और प्रेम के कारण खड़ा है। अब इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट करना चाहूँगा। मान लीजिए एक फलों का बाग है, बगीचा जिसमें खूब सारे फल लगे हैं, फूल लगे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर 3-4 तरह के व्यक्ति जाते हैं। एक व्यक्ति
चोर प्रकृति का जाता है। वो क्या करेगा, जाके बागीचे में बहुत सारे फल चुरा लाएगा, फूल तोड़ लाएगा। दूसरा व्यक्ति जाता है, वो मानकर चलिए वैज्ञानिक है, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, बागीचे में उन फूलों के, वनस्पतियों के और जो पेड़ पौधे हैं उनके वैज्ञानिक नाम ढूंढेगा और देखिएगा किस किस रसायन, किस किस केमिकल से बने हैं। उसको चोरी से कोई मतलब नहीं है, फलों की चोरी इत्यादि करने से। वो सिर्फ अपना गया है और जाकर उस खोजबीन को करके आ जाएगा। तीसरा व्यक्ति, मान लीजिए एक संगीतकार जाता है, तो संगीतकार क्या करेगा वहाँ जाकर, या एक चित्रकार जाता है तो संगीतकार वहाँ जाएगा, अपने संगीत का वाद्य यंत्र बजाएगा, मुग्ध होगा और लौट कर आ जाएगा। इसी तरह से चित्रकार, वो जाएगा वहाँ के चित्र बनाएगा। तो एक ही बागीचे में अनेक अनेक प्रकार के व्यक्ति गए, लेकिन हर बार उनका व्यवहार अलग अलग रहा। तो बागीचे को यदि हम समझें कि मंदिर है, उसी प्रकार से व्यक्ति का होना महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति की चेतना, उसके भीतर का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो जिस तल पर वो व्यक्ति जी रहा है, उसी तल से वो परमात्मा को उसी दृष्टि से ही तो देखेगा। हम कहते हैं ना, जिस रंग के चश्मे को हम लगाते हैं, उसी रंग के चश्मे से हम पूरे संसार को देखते हैं। तो एक तो ये दृष्टि है परमात्मा के पास मंदिर में जाने की, हम अनेक अनेक कोणों से जाते हैं। फिर एक नज़रिया और भी है। वो नज़रिया क्या है कि एक व्यक्ति की मान्यता ये है कि परमात्मा ही हमारा परम पिता है, वो सब कुछ हमें देता है। तो पिता से मांगने में क्या संकोच, हम जा रहे हैं, हमारे को कोई चीज़ चाहिए, किससे मांगेंगे, अपने पिता से ही तो मांगेंगे। तो एक मत ये भी है जो कहता है कि परमात्मा से मांगने में कोई संकोच नहीं, हमारा अधिकार है मांगना उससे, हम उसके पुत्र हैं। और इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। वो दृष्टिकोण क्या है, वो एक छोटे से भजन के माध्यम से मैं बताऊंगा। एक भजन की पंक्ति है कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। इसी के पैरेलल जो दूसरा मत है वो क्या कहता है कि क्या पिता को हमारे पता नहीं हमें क्या चाहिए। जब वो अंतर्यामी है तो उस अंतर्यामी से मांगे क्यों, वो तो सब कुछ जानता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, ये दूसरे मत वाले व्यक्ति या दूसरे मत को धारण करने वाले भक्त लोग अपने को एक छोटा सा बच्चा समझते हैं, शिशु, न्यू बॉर्न बेबी। तो कहते हैं जो छोटा सा बच्चा है, क्या वो अपनी माँ से कुछ मांगता है? कुछ भी नहीं मांगता। उसको सब पता है किस समय अपने बच्चे को क्या देना है, क्या उसकी आवश्यकता है, कब उसे भूख लगेगी, कब उसे स्नान कराना है, कब उसे दवाई देनी है। तो वो अपने को उस छोटे बच्चे के समान मानकर परमात्मा की गोद में स्वयं को छोड़ देते हैं। तो सारा खेल किस बात का है, हम मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या मांगते हैं, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, गौण बातें हैं। मुख्य है कि हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वो किस तल तक हो चुका है। क्या हम अभी उस तल पर हैं, नीचे वाले तल पर, जहाँ से हमारे पास केवल मांगे ही बची हैं, या हम उस तल पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमारी सारी मांग समाप्त हो गई है और सिर्फ हमारा बैठना रह गया है। जो एक विधि है ध्यान की कि नथिंग टू डू, जस्ट सिट, कि केवल बैठ जाना। परमात्मा के पास आप आए और बैठ गए, जिसके लिए एक शब्द है उपासना। उपासना शब्द क्या है, उसके पास आसन लगाकर बैठ जाना, परमात्मा के पास। आप सिर्फ बैठे हैं उसके पास, सिर्फ बैठे हैं प्रेम से और कुछ नहीं मांग रहे। तो पूरे इस श्रृंखला के अंदर हमें ये समझना है कि हमारा भीतर का चैतन्य, भीतर की कॉन्शियस हमारा होना, उसकी यात्रा अभी कहाँ तक चली हुई है। मैंने तो यहाँ तक लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हे भगवान, हमें पुत्र दे दे या संतान दे दे, कोई भी, अगर हमारे घर संतान होगी तो हम तेरे मंदिर में आके एक चांदी का छत्र चढ़ाएंगे या सोने का चढ़ाएंगे या इतना बड़ा भंडारा करेंगे। उनके घर में संतान का भी जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद संतान के विवाह होने की जब बात आती है, यानी 20 साल 25 साल के अंतराल तक वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं। जो डिमांड की होती है कि भगवान हम इसके बदले तुझे ये देंगे, उसके बाद 20 साल बाद
25 साल बाद उनको ध्यान आता है कि अरे हमने तो भगवान से कहा था कि अगर तू हमारे घर में संतान को जन्म देगा तो हम तेरे मंदिर पर आएंगे। अब उनको डर पकड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो विवाह के समय भगवान कुछ उल्टा सीधा शुरू कर दे, तो फिर उस समय जाते हैं। और मुझे बताते हैं बहुत सारे लोग कि हमने 10 साल पहले ये मनौती मांगी थी भगवान से, उन्होंने पूरी कर दी और हम अभी तक अपनी कमिटमेंट पूरी करने नहीं गए। तो हर तरह का व्यक्तित्व है ये पूरी सृष्टि बहुआयामी है और अनेक प्रकार की चित्त वृत्तियां यहाँ पर चल रही हैं, उसके अनुसार ही लोग अपनी अपनी यात्रा करते हैं। तो सार इसका यह निकला कि मंदिर हम क्यों जाते हैं ये अलग बात है, मंदिर जा कौन रहा है ये महत्वपूर्ण है। हम जाने वाले मंदिर, हमारी चेतना, हमारा तल, हमारा लेवल किस कोटि का है, हम किस स्तर पर हैं। तो बस इसे समझना होगा और अपने स्तरों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा।